बताया जिन स्त्री पुरुषों के बाथरूम में कैल्शियम बहुत ज़्यादा अधिक बनता है उनको गुर्दे की पथरी बहुत जल्दी हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। ये छोटे छोटे रेत के कणों के समान होती है। ये कण सफ़ेद तथा लाल रंग के होते हैं। जब ये गुर्दे में परस्पर इकट्ठे हो जाते हैं तब यह मटर के दाने की तरह हो जाते हैं। यह पथरी गोल, चपटी, अंडाकार, चिकनी, खुरदरी, कठोर, नर्म, सूक्ष्म अथवा आलू के बराबर यह हो जाती है। पथरी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक तो है ही, यह किडनी के ऊपर अपना बहुत बड़ा दुष्प्रभाव जमाती है। इसलिए स्त्री पुरुष को इतना सावधान रहना चाहिए, यह रोग पनपे ही नहीं। गुर्दे में पथरी बनने के बाद जब रोगी, अब कैसे पता चले कि पथरी है, तो बिना चेकअप के भी पता लग जाएगा। गुर्दे में पथरी बनने के बाद जब रोगी बाथरूम त्यागने के लिए जाता है तो उसे दर्द का अनुभव होता है। ऐसे में बाथरूम धीरे धीरे रुक रुक करके निकलता है और बाथरूम के साथ एल्ब्यूमिन, पीप या कभी कभी ब्लड खून भी निकलता है। सूजन, फोड़ा, फुंसी इत्यादि ये सब हो जाते हैं। जब पथरी गुर्दे से मूत्र मार्ग में आती है तो रोगी बहुत बेचैन हो जाता है। दर्द के कारण बहुत ज़्यादा व्याकुलता बढ़ती है और कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा उल्टी की स्थिति हो जाती है। ये पथरी के चिन्ह। ऐसे कुछ घरेलू निदान हैं और बड़ा अद्भुत सटीक निदान है। चंदन के तेल की 2 बूंद एक बतासे में रख करके दिन में 3 बार 2-2 बतासे लीजिएगा। चंदन का तेल बतासे में डालकर यदि इसको एकाध महीना भी ले लिया जाता है तो यह बिना ऑपरेशन के यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। और आनंद की बात यह है कि द्वारा पनपती नहीं है। एक तो इसका यह उपाय मैंने आज ही निवेदन किया है। एक दूसरा और उपाय बताया है, जौ बोइए, किसी गमले में बो दें, परात में बोल दें, मिट्टी के किसी बर्तन में बो दें, जुआरे जिसे बोलते हैं, उसका एक 50 ग्राम रस निकालिए और मट्ठा में डालिए काले नमक के साथ। सुबह कुछ खा पीने के बाद 1 घंटे के बाद में वह छाछ पी लीजिए जिसमें जौ का, ज्वारे का जो रस डाला है आपने, उसमें मट्ठे में, छाछ में गैया की छाछ हो तो बहुत बेहतरीन है, चल करके आ जाता है और व्यक्ति को इसको बहुत फायदा मिलता है। कोई किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो यह आप कर सकते हैं। आपकी यदि किसी को है ये शिकायत। एक तीसरा और भी उपाय बताया था, पिसी हुई हल्दी 25 ग्राम, पुराना गुड़ 50 ग्राम, चावल का काजी 100 ग्राम मिल जाता है पंसारी पर। तीनों को मिला करके इसका काढ़ा बना लें, उबलते हुए जल में उसको डाल करके ले लें। बहुत सरल सा उपाय है, पथरी घुल जाएगी, आपका 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं होगा। अगली दवाई और भी है, अखरोट के छिलकों को, अखरोट का छिलका अखरोट के सहित, गिरी के सहित कूट करके उसको कूट लें, एकदम बिल्कुल पाउडर बना लें और 1 चम्मच चूर्ण उसका सुबह शाम इसको ताजी पानी के साथ लेना है। अखरोट पथरी के लिए दुश्मन है, ये समझ। अखरोट छिलके के सहित लिया जावे, सूखा अखरोट उससे पीसिए, भिंगाइए मत। सूखा अखरोट उसको छिलके के सहित उसका पाउडर बना दें। फिर उसको दूध के संग नहीं लेना है, उसको ताजी पानी के साथ लेना है। सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच। 20 दिन में पथरी का गोला भी होगा तो वो भी पिघल करके बाहर आ जाए। अखरोट इतना फायदेमंद है पथरी के लिए। कोई भी चीज हो जब उस नुस्खे को एक उस हिसाब से लिया जाता है तो बड़ा फायदा करता है। मस्तिष्क रोग, पागल आदमी ठीक हो जाएगा भीगा हुआ यदि अखरोट लिया जाएगा। मस्तिष्क के लिए इतना ताकतवर है वह। उसको सुबह खाली पेट उसको दें, जिसको मस्तिष्क कम काम कर रहा है, जिसको गर्मी चढ़ गई है, उसमें हो जाए तो थोड़ी सी सौंफ और मिला ली जावे। अखरोट के संग थोड़ी सी सौंफ मिलाकर उस व्यक्ति को जिसका दिमाग बहुत भारी हो गया है, बहुत उसको गर्मी चढ़ी है, नाक में नक्की फूटती है, नकलेऊ गिरता है जिस, उसके लिए भींगा हुआ अखरोट इतना फायदा। और सूखा अखरोट जो छिलके के सहित उसका बिल्कुल बारीकी से आप पाउडर बना दें और 1 चम्मच सुबह ताजी पानी के साथ और 1 चम्मच रात्रि को सोते समय पथरी के रोगी को दीजिएगा, उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, उसकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। दर्द दबेगा नहीं, फिर क्या होगा, पथरी बाहर चल के आ जाएगी तो दर्द होगा ही नहीं। बड़ा असह्य दर्द होता है जिसको यह पथरी बनती है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, बाथरूम में कैल्शियम ज्यादा होगा तो पथरी बन